बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को जो है कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। जहाँ पे हमने उसको छोड़ा था टाइप्स ऑफ मोशन में हमने ये देख लिया था कि भाई ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। फिर हम देखा था कि ट्रांसलेटरी मोशन की कुछ टाइप्स होती हैं। फिर उन टाइप्स को हमने बड़ी ही डिटेल में काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ कि लीनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है और फिर रैंडम मोशन, फिर उन्होंने उनकी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स देखी हैं। इस तरह एनिमेशंस देखते हुए हमने उसको समझा। आगे हमारे पास जो है ना सिर्फ दो टाइप्स रह गई हैं। एक रह गई है रोटेटरी मोशन और एक रह गया वाइब्रेटरी मोशन। आज जो है ना हमारा मकसद ये है कि हम इन दो टाइप्स को भी हम पढ़ लें और इनको भी समझ लें कि भाई इनमें कौन सी इतनी साइंस है। ठीक है, तो एक हम पहले देखेंगे रोटेटरी मोशन को और उसके बाद हम देख लेंगे वाइब्रेटरी मोशन को। ये दोनों भी बड़ी आसान है और इनको भी हम उसी तरीके से जैसे हमने वो वाली देखी थी उसी तरीके से हम मैंने इसके अंदर कुछ छोटी छोटी एनिमेशंस बनाई हुई हैं। उन्हीं एनिमेशंस को यूज़ करते हुए हम जो है ना समझने की कोशिश करेंगे कि भाई रोटेटरी मोशन क्या होता है और फिर हम पढ़ेंगे कि भाई वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। तो चलिए अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं रोटेटरी मोशन को। ठीक है, अब रोटेटरी मोशन की सबसे पहले एक बेसिक सी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। तो रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन ये कहती है कि भाई द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो कहना वो क्या चाह रहा है, सबसे पहली बात है इसमें दो चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि ये कि भाई बॉडी जब उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो ये क्या है और दूसरा ये एक्सिस ये क्या चीज़ होती है। अगर ये दो चीज़ें हमें समझ आ गई तो बाकी तो ये रोटेटरी मोशन को समझना बहुत ही आसान है। तो भाई जिस भी चीज़ को हम डील कर रहे होंगे या जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होंगे तो फिजिक्स में जेनेरिक टर्म हम यूज़ करेंगे। हम कहेंगे कि हम उस बॉडी के बारे में बात करें। मसलन कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो बॉडी जिसके बारे में बात करें वो क्या है, एक व्हील है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस वाले सिनेरियो में बात करें तो वो बॉडी जो कि है वो एक फुटबॉल या बास्केटबॉल जो भी ये बना हुआ है वो ये है। ठीक है, अगर हम इस वाले सिनेरियो में बात करें कि इसमें हमारे पास बॉडी क्या है तो वो एक स्टीयरिंग व्हील है। ठीक है, तो बेसिकली जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होंगे देख रहे होंगे कि क्या ये रोटेटरी मोशन में है या नहीं है, वो चीज़ जो है वो बॉडी कहलाएगी। ठीक है, अब हमने देखना है जो दूसरी वाली चीज़ थी, ये चीज़ हमें समझ आ गई कि बॉडी क्या होती है। अब हमने देखना है कि भाई ये एक्सिस क्या होता है। एक्सेस होता है कि भाई एक पॉइंट, ठीक है, जिसके अराउंड बाकी सारे पॉइंट्स उस बॉडी के रोटेट कर रहे हैं। मसलन अगर ये व्हील है, इस व्हील को आप देख रहे हैं, इस वाले व्हील को, अब ये व्हील कहाँ से अटैच हुआ होगा, इस जगह के ऊपर से, क्योंकि ये वाला पॉइंट देखिए ये मूव नहीं कर रहा, बाकी सारे पॉइंट इसके गिर्द मूव कर रहे हैं। इसी तरह ये बंदा है, इसका जो हाथ है, इसका ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये बॉल मूव कर रही है वो उसका क्या होगा, एक्सिस हो गया। स्टेयरिंग व्हील का ये वाला पॉइंट जहाँ से स्टेयरिंग व्हील अटैच्ड होगा वो उसका एक्सेस हो गया कि ये मूव नहीं कर रहा, बाकी पूरा स्टीयरिंग व्हील मूव कर रहा है। अभी भी अगर आपको समझ नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं। अभी आगे जो एग्जांपल्स हैं उनमें हमने इसी चीज को समझने की कोशिश करनी है कि एक्सेस किधर है और फिर कैसे ये बॉडी उसके अराउंड रोटेट कर रही है, तो हम कह रहे हैं कि ये रोटेटरी मोशन में है। ठीक है, तो अगर ये बात आपको समझ आ गई तो बेसिकली सिंपल सा क्या है कि भाई ये बॉडी स्पिन कोई भी जो कर रही होगी अपने एक्सिस के अराउंड, उसको हम कहेंगे कि ये रोटेटरी मोशन। अब इसी को हम समझते हैं एक एक एग्जांपल को देखते हुए। इन तीनों एग्जांपल्स को हम बड़ी डिटेल में भी देखेंगे। सबसे पहली एग्जांपल को हम देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास कि भाई हम देखते हैं कि रोटेटरी मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, जो हमने पहली वाली देखी थी। तो यही वो व्हील है जो कि हम लास्ट स्लाइड में देख रहे थे। तो ये व्हील अब हमने देखना है कि भाई ये व्हील हमने कहा कि ये इसका एक्सिस मैंने कहा कि यहाँ पे कहीं पे है जिसके अराउंड ये रोटेट करता है। अब ये मुझे कैसे पता चला, तो ये अब आप लोग अपनी डेली लाइफ के एक एग्जांपल ले लें। आप लोगों के पास साइकिल्स होंगी या मोटरसाइकिल्स होंगी जिनके ऊपर आप आते जाते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो उनके अंदर अगर आप देखें तो उनके अंदर ना दो व्हील होते हैं। ठीक है, एक इस तरह आगे एक व्हील लगा होता है उसके और एक यहाँ पे उसके पीछे एक व्हील लगा होता है। अब ये व्हील घूमता है जिसकी वजह से साइकिल चलती है। ठीक है, लेकिन किसी एक पॉइंट से तो ये साइकिल के साथ अटैच्ड भी तो होता है ना। तो वो पॉइंट कौन सा है भला? तो वो वाला पॉइंट अगर आप अपनी साइकिल्स के ऊपर जाके देखें तो पिछला वाला व्हील इस वाले पॉइंट के साथ से अटैच होगा। आज आपने उसको जाए गौर से देखना, इधर एक ना बोल्ट लगा होगा यहाँ पे जिससे वो अटैच हुआ होगा। और अगला वाला व्हील भी इस वाले पॉइंट से अटैच हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे भी उसके एक बोल्ट लगा होगा जो कि इस जिसने इसको पकड़ा होगा। ठीक है, तो इसके दरमियान में एक रॉड सा होता है जिस रॉड के ऊपर ये व्हील घूम रहा होता है। ठीक है, अब वो जो पॉइंट है, जो रॉड है बेसिकली जिसके ऊपर ये व्हील घूम रहा है, या इस पॉइंट की हम बात करें कि जिसके अराउंड ये व्हील घूम रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये उसका एक्सिस है। ठीक है, तो जब ये घूमता है तो इस तरीके से कुछ घूमता है। अब ये वाला पॉइंट यहाँ से अटैच्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट मूव नहीं करेगा। तो बेसिकली वही हम यहाँ पे जूम्ड इन थोड़ा सा हम देखें तो एग्जांपल में, तो यहाँ पे ये वो वाला पॉइंट है। तो आप देखें कि इसके अराउंड अगर हम देखें कि भाई इस वाले पॉइंट के अराउंड ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा, लेकिन इसके अराउंड जितने पॉइंट है, स्पोक्स हैं जो साइकिल की, वो मूव कर रही हैं। टायर के देखें, हर एक चीज टायर की मूव कर रही है। ठीक है, अब इसी चीज को हम थोड़ी और डिटेल में जाके देखते हैं। अगर अभी भी समझ नहीं तो मसले की बात नहीं है, क्योंकि आगे फर्दर हम इसी चीज को देखने लगे हैं। अच्छा, तो ये देखें, यही वो व्हील हो गया।
जिसको हम देख रहे थे। अब हमने समझना है एक्सिस को कि भाई एक्सिस क्या है जिसके अराउंड मैं कह रहा हूँ कि मूव कर रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई ये इसका एक्सिस है कि जो फिक्स्ड पॉइंट है और बाकी सारे पॉइंट्स ने इसके अराउंड मूव करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट, हम इस पॉइंट पे अपने नजर रखनी है कि ये वाला जो पॉइंट है ये कैसे इस वाले पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा है, मतलब कि इसके गिर्द मूव कर रहा है, मतलब कि इसके गिर्द चक्कर ले रहा होगा। और ये जबकि ये हमारा जो पहला वाला पॉइंट है, हम इसको पहला वाला पॉइंट कहते हैं, ये फिक्स्ड रहेगा। और जो दूसरा वाला पॉइंट है ये पहले वाले के अराउंड ऐसे चक्कर में घूमेगा, मतलब एक सर्कल में घूमेगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो भाई ये देखें कैसे ये वाला पॉइंट जो कि है घूम रहा है इस वाले पॉइंट के अराउंड। ग्रीन वाला पॉइंट देखें ये कैसे इस वाले रेड वाले पॉइंट के अराउंड घूम रहा है। अब रेड वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है, इसका एक्सिस है कि जहां से ये फिक्स्ड है, और इसके अराउंड बाकी पूरा व्हील घूम रहा है, ठीक है। इसी तरह एक और आप एग्जांपल में देखेंगे भाई, अगर स्पोक को हम देख लें तो स्पोक कैसे घूमती जा रही है इसी सेम पॉइंट के अराउंड, कि ये एक पॉइंट सिर्फ व्हील में हमें ऐसा नजर आ रहा है जो कि फिक्स्ड है, बाकी सारा पॉइंट जो है ना इसके अराउंड घूम रहे हैं, इसके गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है। एक और आप पॉइंट देखें भाई, अगर हम ज्यादा करीब चले जाएं और वहां पे जाके देखें तो वो भी घूम रहा है इसी पॉइंट के अराउंड, लेकिन जो सेंटर वाला पॉइंट है वो फिक्स रह रहा है। अब इसी जो ट्रेस है, ट्रेसर इसको बेसिकली कहते हैं, इसको अगर मैं सेंटर में अटैच कर दूं, अब हम देखते हैं कि ये अब वो एक्सिस है कि जिसके अराउंड पूरा व्हील घूम रहा है, कि जब हमने इसको इधर अटैच किया तो अब नहीं ये घूमता हुआ नजर आ रहा है जैसे पहले घूमते हुए नजर आ रहे थे। तो फिर एक्सिस से ये समझ आई कि एक्सिस किसी भी बॉडी का वो पॉइंट है कि जिसके अराउंड पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। इसीलिए उस बॉडी को कहते हैं कि वो रोटेटरी मोशन में है, कि भाई वो उस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं उसके सारे पॉइंट्स। तो अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे जाके बात करें तो इस तरह बॉडी है वो किस चीज से बनी होगी, भाई एटम से बनी होगी। अब उसका हर एक एटम उस एक्सिस के अराउंड सर्कल में घूम रहा है। तो अगर हम एटम लेवल पे बात करें तो हम कहेंगे कि वो एटम सर्कुलर मोशन में है, जिस तरह हमने को ट्रेन की एग्जांपल ली थी ना कि भाई वो एक सर्कल में घूम रही है बस, तो वो सर्कुलर मोशन में है। लेकिन जब हम पूरी बॉडी की बात करते हैं, मतलब हम पूरे व्हील की बात जब हम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो व्हील इटसेल्फ रोटेटरी मोशन में है। लेकिन अगर हम उसके एक पॉइंट की बात करें कि यार इस व्हील के ऊपर ये जो एक एटम है, एक कोने के ऊपर यहाँ पे कोई एटम अटैच कर दें यहाँ पे, तो ये किस मोशन में है, तो भाई ये उस टाइम के ऊपर सर्कुलर मोशन में है, लेकिन ये व्हील इटसेल्फ क्या है, ये रोटेटरी मोशन में है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है रोटेटरी मोशन का और सर्कुलर मोशन का। अभी इसी में हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई ये एक बॉल है। ये आपने अक्सर देखा होगा, आप लोग भी करते होंगे कि भाई हम भी इस तरह किया करते थे कि भाई इस तरह ये बॉल को जी हम उंगली के ऊपर जी घुमा लेंगे, ठीक है। अभी उंगली के ऊपर जो घूम रही है इसके अंदर थोड़ी सी अब फिजिक्स भी हम समझते हैं कि जो उंगली है जिसके ऊपर ये घूम रही है यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है, एक पॉइंट है जहां से ये बॉल अटैच्ड है आपकी उंगली के साथ, ठीक है, मतलब कि वहां से ही रुकी हुई है ना उसके ऊपर, और फिर वो घूमती जा रही है घूमती जा रही है। अब बाकी सारे पॉइंट आपकी उंगली के राउंड ऐसे घूम रहे हैं, देखें अब आप इसको कि भाई ये कैसे कौन सा पॉइंट किधर था, अब किधर पहुंच गया, फिर किधर जा रहा है, तो बेसिकली घूमते जा रहे हैं ना। तो यूं इस तरह एक डायरेक्शन के अंदर घूम रहे हैं, जबकि आपकी उंगली के साथ जहां पे अटैच्ड है यहाँ से ये फिक्स्ड है यहाँ से, ठीक है, ऐसे है कि नहीं है। तो ये जहां से फिक्स्ड है ये पॉइंट क्या हो गया इसका एक्सेल, और बाकी बॉडी इसके अराउंड घूम रही है। तो हमने कहा था कि भाई जब भी इस तरह कोई स्पिनिंग मोशन हमें नजर आए कि कोई चीज घूम रही है किसी एक्सेल के अराउंड, तो वो क्या होगा, रोटेटरी मोशन में होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बॉल इस टाइम पे रोटेटरी मोशन में है। क्यों है, क्योंकि भाई एक एक्सेल के अराउंड वो स्पिन कर रही है, इस वजह से वो रोटेटरी मोशन में है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं रोटेटरी मोशन को फर्दर समझने की। एक स्टेयरिंग व्हील है भाई, गाड़ियों में आप लोग बैठते हैं, कोई आप में से कोई चलाते भी होंगे। वैसे तो अभी इतनी एज में आपको चलाना चाहिए नहीं, अगर आप अभी जो है मैट्रिक में ही हैं, एफएससी में हैं, आपको खैर फिलहाल तो नहीं चलाना चाहिए, लेकिन खैर आपके चले वालदेन को या आप किसी को देखते होंगे बड़े भाई को चलाते हुए, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई स्टेयरिंग व्हील एक होता है गाड़ी का जिससे गाड़ी को टर्न किया जाता है, ठीक है। अब ऐसे वो अटैच हुआ होता है गाड़ी के यहाँ से, इस पॉइंट से अगर हम देखें तो ये एक पॉइंट ऐसा होता है स्टीयरिंग व्हील का जो कि फिक्स्ड रहता है, और बाकी पॉइंट्स उसके अराउंड मूव कर रहे होते हैं। तो ये मैंने उसकी एक और भी साथ जो है ना डायग्राम अटैच की है। अब इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा और करें तो आपको ये नजर आएगा कि भाई अब स्टीयरिंग व्हील को, ये तो हम इस टॉप साइड से देख रहे हैं ना, अब इस वाली साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ से वो पॉइंट है, ये वो उसका एक्सेल है, ठीक है, जिसके ऊपर वो लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इसी को हम कहेंगे कि इसका ये वाला पॉइंट क्या बना देता है, एक्सिस बना देता है वो एक्सेल, ये वाला पॉइंट उसको, कि भाई वो यहाँ से इसके अराउंड मूव करता रहता है, ये पॉइंट फिक्स रहता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब वो इसके अराउंड मूव कर रहा है और एक पॉइंट ऐसा है कि जो फिक्स्ड है, तो वो क्या बन गया इसका एक्सिस, और बाकी सारी बॉडी इसके अराउंड मूव कर रही है, तो भाई क्या हो गया, ये रोटेटरी मोशन में हो गया। तो ये स्टीयरिंग व्हील अगर एक बॉडी है पूरी, तो वो इस टाइम पे क्या है, रोटेटरी मोशन में, क्योंकि उसके बाकी सारी पॉइंट्स जो के हैं वो मूव कर रहे हैं एक सर्कल में,
एक स्पिनिंग मोशन में, और उसका एक पॉइंट सेंटर में फिक्स्ड है जिसके अराउंड वो मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रोटेटरी मोशन में हो गया। वही एग्जांपल दोबारा से यहाँ पे भी दिखाई गई है। तो यहाँ पे मैं पूछूं आपसे कि भाई एक्सिस किधर है, तो आपको बड़े आराम से बता दीजिए कि भाई सेंटर वाला पॉइंट ये एक्सिस है, और इसके अराउंड ये स्टीयरिंग व्हील जो कि है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब तक रोटेटरी मोशन की समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने हर एक एग्जांपल को बड़ी एक अच्छे तरीके से इलस्ट्रेट करने करके मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम देखते हैं कि यार ये वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन ये भी बहुत आसान है, अगर आपको रोटेटरी मोशन समझ आ गया तो वाइब्रेटरी मोशन में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम ना कुछ इसी तरह के दो तीन एग्जांपल्स देख के इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन अब क्या होता है। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन में भी एक हम कहते हैं कि एक मीन पोजीशन है। ठीक है, मीन पोजीशन हम कहते हैं कि भाई कोई भी चीज़ है ना उसकी ना सेंटर वाली पोजीशन। तो अगर सपोज एक मैं इधर मिसाल बनाता हूँ कि एक पेंडुलम है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि पेंडुलम मूव कर रहा है। तो अब ये पेंडुलम कभी इस जगह के ऊपर गया हुआ है, ठीक है, कभी यही पेंडुलम जो कि है वो मूव करता है और वो आ जाता है आपकी ए इस जगह के ऊपर। ठीक है, और यही पेंडुलम कभी जरा मूव और करता है तो वो चला जाता है इस जगह के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ से पहले हम देखें, अगर इसको स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बताऊं, तो भाई पहले वो यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर उसके बाद फिर वापस आके इधर मूव किया, फिर वापस इधर मूव करता है। तो एक पॉइंट ऐसा है कि जिस पॉइंट पे वो आगे पीछे उसके मूव कर रहा है, अब वो पॉइंट क्या है, वो ये वाला पॉइंट है कि भाई ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये इसका सेंटर बन रहा है। ठीक है, और बाकी दोनों पॉइंट उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। तो जो सेंटर वाला पॉइंट है, जब वो सेंटर से गुजरता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये उसकी क्या है, मीन पोजीशन है उसकी। ठीक है, मतलब ये वो सेंटर है जहां से वो हर बार गुजर रहा है। और ये जो साइड्स है ना कि भाई एक बार वो यहाँ पे आया इस कोने के ऊपर, और एक बार वो आया इस कोने के ऊपर। ठीक है, ये दोनों कोने या ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स जो हैं इसके, इनको हम कहते हैं कि ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। ठीक है, तो मीन पोजीशन क्या हुई कि जो सेंटर वाली, सेंटर में जब वो आता है, और एक्सट्रीम पोजीशन क्या हुई जब वो अपने एंड्स पे चला जाता है। ठीक हो गया, अब हमें ये पता चल गया कि मीन पोजीशन क्या होती है। अब हमें ये समझना बड़ा आसान है कि वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या कहती है, उसके बाद हम एग्जांपल्स की मदद से इसको फर्दर जो है ना समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई वो कहता क्या है, वो कहता है कि भाई द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। अब टू एंड फ्रो क्या है, टू है कि एक डायरेक्शन में मूव करना, इसको हम टू कह देते हैं कि भाई टू जा रहा है आगे की तरफ, एंड फ्रो कि जब वो वापस इस तरफ को जा रहा है, तो टू एंड फ्रो मोशन के भाई दोनों तरफ को वो जा रहा है अपनी मेन पोजीशन के अराउंड, मतलब लेफ्ट राइट, जैसे पेंडुलम अगर हम फ्रंट से देखें तो जा रहा है। इसी तरह कोई और चीज होगी, तो जैसे सीसो है, तो अब सीसो अभी हम आगे देखेंगे ये मूव करता है, तो भाई ये कभी ये बच्चा नीचे जाएगा, कभी ये बच्चा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो बेसिकली ये वुडन प्लैंक है जो, इस ये एक टू एंड फ्रो मोशन में, कभी ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है इधर से। इसी तरह ये एक स्विंग है, इसके ऊपर यहाँ पे अगर हम कहें कि यहाँ पे उसका कहीं पे वो एक्सिस है जहाँ पे अटैच्ड है, तो ये जो बच्चा है ये सेंटर में जब आएगा तो मेन पोजीशन है, फिर ये आगे जाएगा इधर से, फिर इसी तरह वापस आएगा, फिर यहाँ से पीछे जाएगा। ठीक है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन में है। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एट वाइब्रेटरी मोशन। तो भाई पेंडुलम वाली एग्जांपल ही देखें अगर हम, तो भाई यहाँ पे उसकी मेन पोजीशन थी, अब ये आगे पीछे मूव करता है, कभी ये ग्रीन वाली साइड पे पहुंच जाता है, फिर ये इधर से आता है आगे इधर रेड वाली साइड पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसका टू एंड फ्रो मोशन हुआ। और अबाउट इट्स मीन पोजीशन है कि भाई मीन पोजीशन से गुजरता है बार बार, कभी पीछे जाता है कभी आगे जाता है। इस चीज को हम कहते हैं कि भाई वो वाइब्रेटरी मोशन है। अब कोई भी बॉडी आप देख के कैसे बताएंगे कि वाइब्रेटरी मोशन में है, बड़ा सिंपल है। आप देखेंगे कि भाई क्या ये अपनी मीन पोजीशन से गुजरती है बार बार, क्या मैं इसकी कोई मीन पोजीशन डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे पेंडुलम इसकी मैं कर सकता हूँ कि सेंटर में है। अब ये प्लैंक है, इसकी भी मैं कर सकता हूँ कि जब ये प्लैंक सीधा हो जाएगा तो वो इसकी मेन पोजीशन है, फिर ये ऊपर जाता है उधर से सेंटर से, और सेंटर से नीचे जाता है। ठीक है, तो इसकी टू एंड फ्रो मोशन हो गया वहां से। ये बच्चा, इसकी हम मेन पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, जब ये सेंटर में आएगा यहाँ पे तो ये इसकी मेन पोजीशन है। अभी ये एक एक्सट्रीम के ऊपर है, अब इसने मूव करके दूसरे एक्सट्रीम के ऊपर चले जाना है। ठीक है, तो फिर ये भी क्या हुआ, ये भी हुआ वाइब्रेटरी मोशन में। अब इसी को हम फर्दर एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये बच्चा ही है जो कि एक स्विंग पे बैठा हुआ है। अब ये कैसे वाइब्रेटरी मोशन में है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, जब जब ये बच्चा बिल्कुल यहाँ पे आएगा सेंटर में, ये कुछ देख रहे हैं जहाँ से सेंटर से गुजर रहा है, वो वाला पॉइंट क्या है इसका, वो वाला पॉइंट इसकी मेन पोजीशन है। अभी ये जो कोना है जिधर अब ये आया था ए, ये वाला कोना, यहाँ पे ये वाला एक एक्सट्रीम पोजीशन हो गई उसकी, और ये वाला कोना जब इधर ही आएगा तो उसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। अब देखें ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस को टच कर रहा था अभी, और फिर मेन पोजीशन से भी गुजर रहा था सेंटर से। तो क्या हो गया, ये बच्चा वाइब्रेटरी मोशन में हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई पेंडुलम है एक। ठीक है,
अब वो पेंडुलम एक क्लॉक में आपने अगर अक्सर देखी हो या आपने इस तरह यूजुअली अब नज़र आती नहीं है, कमोबेश ही एंटीक कहीं पे आपको नज़र आएँगी। तो पहले क्लॉक्स होती थी बेसिकली हमारे ज़माने में, तो उस तरह से ये था कि भई यहाँ पे एक उनके ना एक पेंडुलम सा ये अटैच हुआ होता था, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, और ये इस तरीके से आगे पीछे मूव करता था, और ये फिर इसके एक पीछे पूरा मैकेनिज़्म होता था जिसकी वज़ह से बेसिकली क्लॉक जो है वो रोटेट करती थी। ठीक है? अच्छा ख़ैर, अब अभी भी चलें, अगर आपको नज़र ना भी आए तो आप इस एग्ज़ाम्पल को देख लें, क्योंकि आपकी बुक में भी बेसिकली एग्ज़ाम्पल बताई गई है। तो अच्छा, अब ये इसको हमने बेसिकली इसको यूज़ करते हुए समझना है कि भई ये जो होता है हमारे पास पेंडुलम, इसके अंदर कैसे ये क्लॉक में मूव करता है। तो पेंडुलम अभी जिस जगह के ऊपर है, ये उसकी क्या होगी, ये उसकी होगी मीन पोजीशन। ठीक है, पीछे जब ये जाएगा तो इसकी क्या होती है एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक हो गई और ये दूसरी हो गई। तो ये मीन पोजीशन के अराउंड बार बार मूव कर रहा था, जैसा कि हमने भी पहले देखा। तो फिर ये क्या हो गया कि भाई हमने कहा कि पेंडुलम क्या है, वाइब्रेटरी मोशन में है। अब ये बच्चे देखें जी, सीसॉ पे बैठे हुए हैं, कैसे मजे से एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई ये सेंटर में जब प्लैंक, वुडन प्लैंक इस तरह स्ट्रेट हो जाता है, तो ये क्या है कि भाई प्लैंक इसकी मीन पोजीशन आ गई। अब जब ये इससे ऊपर जाते हैं, कि भाई बच्चा अभी देखें ऊपर गया, ये जब ऊपर जाके यहाँ तक आ गया, तो ये इसकी क्या है, एक एक्सट्रीम पोजीशन है। और जब ये नीचे आता है, यहाँ तक आ गया, तो ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो सेंटर से गुजर रहा है बार बार, और कभी एक मीन को टच कर रहा है, एक्सट्रीम को टच कर रहा है, कभी दूसरी एक्सट्रीम को, और टू एंड फ्रो मोशन है जी, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, कभी एक तरफ फिर दूसरी तरफ, एक कंटिन्यूस चल रहा है। तो ये क्या हो गया कि भाई ये भी वाइब्रेटरी मोशन में हो गया। तो ये थे जी हमारे पास अभी तक टाइप ऑफ मोशन जितनी भी थी, वो सारी की सारी हमने कवर कर ली। अब जो है ना, एक छोटा सा मैंने आपका क्विज देख लेते हैं, ठीक है? तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, और आपने उन एग्जांपल्स को देखते हुए मुझे ये बताना है कि ये जो एग्जांपल है, ये कौन से वाले मोशन को डिफाइन कर रही हैं। तो आपने देखना है बस उनको, और उनमें आपने देख के बताना है कि ये कौन सा मोशन है। अच्छा जी, तो पहले ये देखें, ये बच्चा जो है नीचे एक स्लाइड से गया है, ये कौन सा मोशन है भला? और दूसरा जो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, वो ये कि भाई ये जो बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रही है और स्ट्रेट मूव कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, ये चीज़ आप नोट करें। ये आपने बताना है कौन सा मोशन है। ठीक हो गया? तो इसके साथ ही हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, फर्दर एलेबोरेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि भाई उसके ऊपर जो है ना, जो भी एम्बिग्विटी रहेगी उसको मैं फर्दर क्लैरिफाई कर दूँ।